Good evening, all of you. I greet all of you in this class. Today, I will teach you about direct and indirect narration. Assertive sentence इसके अंतर्गत रूल नंबर 2 हम आपको बताएंगे. If reporting verb is in past tense. If reporting verb is in past tense, यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच will also be changed. Reported speech will also be changed into past tense. ठीक है. अब देखो रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इंडिफिनिट रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ये जो है बदलता है. ये बदलता है किसमें? पास्ट इंडिफिनिट में. पास्ट इंडिफिनिट टेंस में. ओके. पास्ट इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट बदलता है पास्ट इंडिफिनिट में. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है. पास्ट परफेक्ट टेंस बदल जाता है. फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है. ठीक है. और फिर सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट किस में बदलता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट बदलता है. पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है. यानी पास्ट इंडिफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट बदलता है. और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाता है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. अब इसके बाद जो है विल है. अगर विल है तो वुड हो जाएगा. शैल है तो शुड. कैन है तो कुड. में है अगर तो माइट. ये है इसका नियम. यानी अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर ये पास्ट टेंस में है यानी सेट दिया हुआ हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसको भी हम बदल देते हैं पास्ट टेंस में. यानी रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. और पास्ट इंडिफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट बदलता है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलता है. और अगर विल है वुड हो जाएगा. शैल है तो शुड हो जाएगा. कैन है तो कुड हो जाएगा. और मे है तो माइट हो जाएगा.
इस तरीके से जो है हम इसको अभी एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे रवि सेड टू मी कंचन reads the रामायण। देखिए, राम सेड टू मी, रवि सेड टू मी, कंचन रीड्स द रामायण। अब इसको बनाना है इनडायरेक्ट में, तो लिख देंगे हम रवि सेड टू है तो टोल्ड हो गया, रवि टोल्ड मी दैट कंचन रीड है पास्ट इंडेफिनिट में, रीड का सेकंड फॉर्म रेड होगा, स्पेलिंग वही रहती है। फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया, रवि सेड टू प्रिया कंचन इज रीडिंग द रामायण। अब देखिए, रवि सेड टू प्रिया है तो क्या हो जाएगा, रवि टोल्ड प्रिया दैट कंचन इज रीडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड है, पास्ट टेंस में है, इसमें भी पास्ट टेंस में है, तो जाएगा कंचन वाज रीडिंग द रामायण। इस तरीके से है। फिर है रवि सेड टू प्रिया कंचन हैज रेड द रामायण। अब देखिए, इसमें रवि सेड टू प्रिया है तो क्या लिखेंगे, रवि टोल्ड प्रिया दैट कंचन हैज है तो हैड हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बदल देगा, हैड रेड द रामायण। ठीक है। शिवम सेड टू मी कंचन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। ए है। अब इसमें हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, पास्ट टेंस में है, तो लिख देंगे हम शिवम टोल्ड मी दैट कंचन had been playing cricket since Monday। इस तरीके से है। फिर है रवि said to me
कंचन प्लेड क्रिकेट। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें रवि सेड टू मी कंचन प्लेड क्रिकेट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को बच्चों पास्ट परफेक्ट बदलते हैं। अब यहां पर हो जाएगा रवि टोल्ड मी दैट। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंचन हैड प्लेड क्रिकेट, इस तरीके से है। फिर है रवि सेड टू मी कंचन was playing cricket। इस तरीके से है। एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। तो हो जाएगा रवि टोल्ड मी दैट कंचन हैड बीन प्लेइंग, कंचन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से है। एक है इसे मान लीजिए रवि सेड टू मी, रवि सेड टू मी कंचन कैन ड्राइव अ कार। इस तरीके से है। तो हो जाएगा रवि टोल्ड मी दैट कंचन, यहां देखिए कैन लिखा है ना, कैन का क्या हो जाएगा कुड, कंचन कुड ड्राइव अ कार। इस तरीके से इसको हम बदल देते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहां पर जैसे देखिए इस नियम का जो है एक्सेप्शन है, नोट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से जो है रिपोर्टिंग वर्ब भले पास्ट टेंस में हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच से कुछ चीजें प्रकट हो, इफ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस, अगर रिपोर्टेड स्पीच कुछ एक्सप्रेसेस करता है, क्या क्या इसे क्या है हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन का मतलब आदत, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रकट हो, हिस्टोरिकल इवेंट हो, इवेंट्स ऐतिहासिक घटनाएं, है ना, ऐतिहासिक घटनाएं हो, साइंटिफिक ट्रुथ हो, साइंटिफिक ट्रुथ वैज्ञानिक सत्य, ये सब चीजें प्रकट हों। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच से हैबिचुअल एक्शन आदत हो, यूनिवर्सल ट्रुथ,
सार्वभौमिक सत्य हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन गणितीय सवाल हो, हिस्टोरिकल इवेंट्स ऐतिहासिक घटनाएं हो, या साइंटिफिक ट्रूथ हो या वैज्ञानिक सत्य हो। अगर ऐसी बातें प्रकट हो रही हैं तो देयर विल नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच से सब बातें प्रकट हो रही हैं, देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे हम सेंटेंस के माध्यम से इसको देखेंगे, द टीचर said to me the sun rises in the east, the sun rises in the east। अब ध्यान देना है यहाँ पर द टीचर सेड टू मी, ये पास्ट टेंस में भले है, लेकिन द सन राइजेज इन द ईस्ट जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल का मतलब दैट इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर, जिसको सब लोग सही मानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर अंत, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे इसके टेंस में, लिख देंगे द टीचर टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर लिख देंगे हम प्रिया सेड टू मी वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखो ये साइंटिफिक घटना, साइंटिफिक चीज है, इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, लिख देंगे हम प्रिया टोल्ड मी दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरीके से चीजें हैं। राम सेड टू मी डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये क्या है, एक प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि ये हैबिचुअल एक्शन, आदत है कुत्ते की, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लिख देंगे राम टोल्ड मी दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। इस तरीके से जो है सेंटेंस इसमें बन जाएंगे सब। साइंटिफिक हिस्टोरिकल में जैसे है राम सेड टू मी पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये ऐतिहासिक बात है। पंडित नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इसमें हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट पंडित नेहरू was the first prime minister of इंडिया। इस तरीके से है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जो को त्यों उतार लिया गया, इसमें कोई समस्या नहीं हुई। इस तरीके से हम इसको बदल सकते हैं।